हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन कैप्सूल। माई सेल्फ देवेश उपाध्याय। और आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के एक पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कैसे उन्हें हम कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यह वर्ड इस वर्ड से इस प्रकार रिलेटेड है, तो उसी प्रकार यह वर्ड किस वर्ड से रिलेटेड होगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन भी आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड आपको दे रखा है PAL, उसको अपोजिट लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार जब हम दिए गए वर्ड PAN को उल्टा लिखेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो NAP। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इसमें भी आपको बहुत इजी क्वेश्चंस आपको दिए गए होते हैं एमटीएस के एग्जाम में। केवल आपको धैर्य पूर्वक आंसर देना होता है क्वेश्चंस के। जैसे कि ये क्वेश्चन है 1:1, 25 रेशियो क्या होगा। 1:1 है, यानी 1 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें 1 मिलता है। उसी प्रकार जब हम 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है फ्रेंड्स वो 625। तो इसका जो ऑप्शन है बी है वह इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है लोकसभा स्पीकर, तो राज्यसभा इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। देखिए, जिस प्रकार लोकसभा में स्पीकर होते हैं उसी प्रकार राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि इस वक्त हमारे हामिद अंसारी, जो कि 2015 में चूज किया गया था उनको। तो इसका जो आंसर है वो वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है मैंगो एक फ्रूट है, तो पोटैटो क्या है। स्टीम, फ्लावर, रूट या फ्रूट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लावर और रूट, इनमें से तो कोई उत्तर नहीं होगा। आप जो कंफ्यूज होंगे वो स्टीम और रूट। तो मैं आपको बता देता हूं, स्टीम का जो अर्थ होता है वह तना और रूट जड़। जो पोटैटो होता है, पोटैटो में जड़ नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टीम, यानी कि तना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 4 ऑप्शन हमें प्रोवाइड किए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक। उनमें से हमें एक डिफरेंट वन को चूज करना है, डिफरेंट वन को फाइंड आउट करना है जो कि बाकी 3 से संबंधित नहीं है। देखिए, इस वाले ऑप्शन की हम बात करते हैं तो इसमें देखिए RSST। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं ABBC, उसके बाद XYYZ। आप इन सब में देख सकते हैं कि R के बाद S लिया गया है, जो कि R के बाद S आता है, A के बाद B है जो कि A के बाद B ही आता है, X के बाद Y है जो कि X के बाद Y आता है। लेकिन यहाँ पर U के बाद W दिया गया है, यहाँ पे एक टर्म जो कि V वो मिसिंग है, तो इसलिए ये डिफरेंट बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो है लिजार्ड, पेंगिन, स्नेक या क्रोकोडाइल। फ्रेंड्स, लिजार्ड यानी कि छिपकली, स्नेक यानी कि सांप और क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ और पेंगिन जो है एक पंछी का नाम है। यह जो 3 ऑप्शन है यह एक प्रजाति के हैं, और बाकी जो पेंगिन है एक पंछी का नाम है जो कि इन बाकी तीनों से डिफरेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा पेंगिन, जो कि पेंगिन के पक्षी है जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है। इस क्वेश्चन में भी आपको इन चारों में से डिफरेंट वन जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए, 28 में से जब 28 में से 14 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। 32 में से जब 17 माइनस करते हैं तो 15 आता है। 40 में से 25 माइनस करेंगे तो भी 15 मिलेगा, और 45 में से 30 माइनस करने पर भी आपको 15 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 14 जो है वो इन तीनों से विभिन्न है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मंथ, ईयर, वीक और डे इनको ठीक क्रम में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले डे, फिर वीक, उसके बाद आपका आता है मंथ और फिर ईयर। तो इसका जो ठीक क्रम होगा वो होगा आपका 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B और C यहाँ पर +1 हो रहा है। C के बाद हम E पर जाते हैं तो यहाँ +2, E के बाद जब आप H पर आएंगे +3। तो ये कॉमन सी बात है कि जब H के बाद जो टर्म आएगी अब वो +4 होगी।
ऐसी सेकंड वाली टर्म की अगर हम बात करते हैं तो जे के बाद एल यानी कि +1 और एल के बाद जो लिया है इन्होंने एन, यहाँ भी +1 और एन के बाद पी, यहाँ भी +1। तो जाहिर सी बात है कि जो पी के बाद जो टर्म आएगी उसमें भी +1 होगा। तो फ्रेंड्स जब एच में आप +4 करते हैं तो आता है एल, और जब आप पी में +1 करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एल आर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है और होपलेस नहीं होना है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं एमटीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। 5, 10, यहाँ मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। 5 देखिए, 5 को हम 2 स्क्वायर +1 लिख सकते हैं, 10 को 3 स्क्वायर +1 लिख सकते हैं, 17 को 4 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 36 को हम 6 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं, और 50 को हम 7 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं। क्योंकि आप जब भी इनका स्क्वायर करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर 4 + 1 ये 5 हो जाएगा, 3 स्क्वायर +1 ये आपका 10 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो आएगा वहाँ पे हम अगर हम इसको 5 स्क्वायर, ये जो टर्म है यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करनी है, इसमें हम 5 स्क्वायर +1 करेंगे, 25 का स्क्वायर 25 + 1 यानी कि 26। तो आंसर विल बी 26। इजी सा क्वेश्चन है। केवल आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 स्क्वायर 1 हो रहा था, ये 3 स्क्वायर 1 हो रहा था, ये 4 स्क्वायर +1 हो रहा था, और यहाँ पर ये 6 स्क्वायर +1 है, और ये 7 स्क्वायर +1 है। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होगा, 5 स्क्वायर +1। इजी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको देख के घबराना नहीं है कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, और स्टेटमेंट के ऊपर हमेशा एक से अधिक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे आपको कोई 2 या 3 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, और उनके कंक्लूजन भी आपको 1 या 2 प्रोवाइड कराते हैं। उसी के बेस्ड पे आपको आंसर देना होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे दे रखा है ऑल डस्टर आर चौक, जो सारे डस्टर हैं वह सभी डस्टर चौक हैं। दूसरा है ऑल ब्लैक बोर्ड आर चौक, और जो जितने भी ब्लैक बोर्ड हैं वो सभी चौक हैं। तो आइए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से ही डायग्राम ड्रॉ होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे है ऑल डस्टर आर चौक, यानी कि जितने भी, ये हमारा चौक हो गया, और जितने भी डस्टर हैं वह सभी चौक हैं। मतलब कि जो चौक है वो बड़ी क्वांटिटी है और उसके अंदर डस्टर जो है वो छोटी क्वांटिटी है। ठीक है। अब जब, और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा और ब्लैक बोर्ड आर चौक। ठीक है। तो जितने भी ब्लैक बोर्ड हैं वह सभी चौक हैं, यानी कि ब्लैक बोर्ड भी चौक के अंदर ही आएंगे, यानी कि ब्लैक बोर्ड भी छोटी क्वांटिटी है। ब्लैक बोर्ड भी छोटी क्वांटिटी है। अब आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में देखिए, सम डस्टर आर चौक, सम डस्टर आर ब्लैक बोर्ड, कुछ डस्टर ब्लैक बोर्ड है, ये आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑल डस्टर आर चौक, ऑल ब्लैक बोर्ड आर चौक, लेकिन सम डस्टर आर ब्लैक बोर्ड, कुछ डस्टर ब्लैक बोर्ड नहीं है। डायग्राम से आप क्लियरली आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है सम चौक आर डस्टर, क्या कुछ चौक डस्टर हैं। तो यह स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो स्टेटमेंट हमें 1 प्रोवाइड कराया गया है, इसमें लिख भी रहा है कि ऑल डस्टर आर चौक, मतलब सभी डस्टर जो हैं चौक हैं। तो चौक, जाहिर सी बात है कि चौक बड़ी क्वांटिटी है और उसमें डस्टर आएगा, तो कुछ चौक है जो है डस्टर हो जाएंगी। तो केवल क्या होगा, इसका जो स्टेटमेंट सेकंड हमें प्रोवाइड किया है वही ठीक है। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस जो है हमारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह ब्लड रिलेशन के ऊपर है। ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। आइए फिर चलते क्वेश्चन की तरफ। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, बीना सेड ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना। किसी लड़के की तरफ इशारा करते हुए वीना कहती है कि वह उसके ग्रैंडफादर के
इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो अब रिलेशन बताना है वीना का और उस लड़के का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र का पुत्र यानी कि उसका ब्रदर। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो भी डैश दे रखा है उसमें साइन इन ये 4 ऑप्शन प्रोवाइड करे हैं, इनमें से कौन सा साइन होगा जो कि इक्वेशन को बैलेंस कर दे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास इसके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि बिना बोर्ड मास के इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और बोर्ड मास का जो मीन्स होता है वो होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब आप इसको कहीं पर भी इस टाइप के क्वेश्चन में लगाएंगे, देखिए अब जैसे कि मैं इनको इस वाले ऑप्शन को ही ले लेता हूँ। 24 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 12 एंड देन -12 - 4 = 8 और 8 = 8। सो आंसर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टाइप के क्वेश्चन में आपको बेसिकली करना क्या होता है, आपको बस केवल बोर्ड मास का यूज करना होता है, और बोर्ड मास के यूज से आप बोर्ड मास का यूज करने के बाद आप इन जो भी आपको यहाँ पे भी मिसिंग टर्म है वहाँ पर ये आपको जो भी चिन्ह प्रोवाइड किए गए हैं उन्हें लगाकर आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें 5 8 6 6 8 5 4 2 3 9 ये 9 3 2 1 के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पर मिसिंग टर्म निकालनी है। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 5 × 8 × 6 ये यहाँ पे हमें दे रखा है 6 8 5 4। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इसको अपोजिट करके लिखा हुआ है 5 5 8 6, इसको उल्टा किया हुआ है, और ये जो लास्ट वाला है इसमें से -1 किया हुआ है। सेम प्रोसीजर इसने इसके लिए भी 2 × 3 × 9 इसको लिखा हुआ है 9 3 2 1, यहाँ इसको अपोजिट और यहाँ से 2 से -1। तो हमारा ये भी इसी टाइप से हो जाएगा। 8 × 5 × 6 ये इक्वल हो जाएगा आपके 6 5 8, और जब 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको 7 प्राप्त होगा। तो आंसर जो होगा इसका 6 5 8 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। यहाँ पर मैनेजर को, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो मैनेजर को यहाँ उल्टा करके लिखा हुआ है MANAGER, ये मैनेजर को उल्टा करके लिखा हुआ है। तो इसी टाइप से मोशंस को कैसे लिखेंगे, तो बस उस जाहिर सी बात है कि इसको भी उल्टा कर देंगे। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो NOITOM, तो जो आंसर होगा हमारा बी। कुछ नहीं करना है, बस जस्ट अपोजिट कर देना है, उल्टे क्रम में लिख देना है और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको फ्रेंडशिप वर्ड प्रोवाइड कराया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो फ्रेंडशिप से नहीं बनेगा। तो अब आपको इसमें से देखना होगा कि देखिए आप देख सकते हैं कि फ्री, कोई भी ऐसा वर्ड जैसे कि इसमें फ्री है, ये मैं बाय ऑब्जर्वेशन देख सकता हूं कि फ्री ई फ्रेंडशिप की स्पेलिंग में 2 बार नहीं आती है। तो जो आंसर होगा फ्री एक ऐसा वर्ड है जो फ्रेंडशिप से नहीं बन सकता है। तो करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि देखना होता है कि स्पेलिंग को पहले ध्यान से पढ़िए। देख सकते हैं कि इसमें से ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो बन रहे हैं। कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उसमें से स्पेलिंग में से नहीं बनेगा। तो इजी क्वेश्चन है, जल्दीबाजी ना करें इस टाइप के क्वेश्चनों में, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं और उनको आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर ऐसी इस टाइप के इजी क्वेश्चंस को भी स्टूडेंट गलत करके आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा जो क्यू के ऊपर या कतार के ऊपर है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में हमसे पोजीशंस पूछ ली जाती हैं कि जैसे जे यहाँ पर खड़ा है या एन यहाँ पर है, तो वो जेन की पोजीशन क्या होगी या एन की पोजीशन क्या होगी, उस टाइप का कुछ ये क्वेश्चन है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, जे इज बिहाइंड एन। जे जो है वह एन के पीछे है, यानी कि एन आगे है, बट अहेड ऑफ पी, ठीक है, लेकिन पी से आगे है। एल एंड एम बोथ आर अहेड ऑफ एन, एल और जो एम है वो दोनों ही एन से आगे हैं।
तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। अब पूछ रहा है हु इज द स्टैंडिंग इन द मिडल, कि मध्य में कौन खड़ा है। तो देखिए एल और एम और यहाँ से जे और पी, तो जो मिडिल पोजीशन होगी वो होगी एन की, यानी कि जो ऑप्शन बी है वह हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि दो ये इधर हमने दो, ये जो है दो इधर और ये दो इधर, तो मिडिल पोजीशन जो है वो है हमारी एन की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बेसिकली पूछ लिए जाते हैं, एक या दो। इनके लिए आपको बस ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि जो आपकी जो राइट की पोजीशंस होती है वो ईस्ट, ये आपकी वेस्ट, ठीक है, ये आप जैसे जानते हैं साउथ, और ये आपका नॉर्थ। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मीना इज वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है, मीना जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। उसके बाद शी टर्न्स राइट थ्राइस, उसके बाद उसने 3 बार अपने सीधे यानी कि अपने दाहिने हाथ पर मुड़ी, 1 2 और उसके बाद फिर ये 3rd टाइम फिर अपने सीधे हाथ पे मुड़ी। अब वो पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन, ठीक है, इन विच डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ, अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब वह साउथ की तरफ है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको जो है डिस्टेंस भी दिया रहा होता है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है कि वह अब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया या कितना डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कवर किया। तो हालांकि वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमटीएस में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें भी आपको ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में भी वही है जैसे मैंने आपको बताया था, बोर्ड मास या तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा या डिवीजन होता है, और बहुत ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। 2 × 2, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है 2 × 1, यहाँ हुआ है आपका 4 और यहाँ पे 8 प्रोवाइड किया है, यानी कि 4 × 2, ठीक है। अब इस पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 2 2, यानी कि 2 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। 8 का आपको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रम बढ़ रहा है, 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पर 4 का 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जो 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा आपका 3 के साथ। और अगर इस वाली हम कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 2, तो ये 2 से ही मल्टीप्लिकेशन होगा जो भी यहाँ पे डिजिट आएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। 6 का जब आप 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 3 होता है आपका 18, और जब आप 18 को भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको 36 मिलता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारा जो मिसिंग टर्म होगी वो होगी 18। तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्वेश्चन मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। 90% स्टूडेंट या तो इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ के आते हैं या उनको गलत करके आते हैं। तो प्लीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। घबराएं नहीं कि काफी बड़ा लिखा हुआ है और इसको छोड़ दें या ये टाइम कंज्यूम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप इसी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि हमें केवल यहाँ पे ये जो हमसे पूछ रहा है वह केवल ये पूछ रहा है कि मेन जो है वो इनके जो मैट्रिक्स प्रोवाइड हमें कराई गई है, मैट्रिक्स 1 और ये मैट्रिक्स 2, इनमें इनके किन क्या कॉम्बिनेशंस होगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो ये 4 ऑप्शन हमें प्रोवाइड किए गए हैं। बस हमें सिंपल सा क्या करना है, पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि ऑप्शंस जो दिए हैं उसी के हिसाब से चलिए और जो रॉन्ग आंसर है उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे कि देखिए अब 78 का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी कि जो, और हाँ 78 जिसमें जैसे 78 जो 7 जो आप लेंगे ना वो लेंगे रो, ठीक है। जो पहले फर्स्ट वाली चीज जो होता है वो रो और दूसरा वाला जो है आपका ये आप देखेंगे कॉलम, जो दूसरी चीज होगी वो कॉलम। रो जो होती है वो ऐसे आपका हॉरिजेंटल डायरेक्शन होती है उनकी, और कॉलम जो होते हैं यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 78 को जब देखिए 78 7 यानी कि यहाँ पर और 8 जब आप इन दोनों को ऐसे जाएंगे तो आपको जो फर्स्ट वर्ड मिलेगा वो मिलेगा आपको n, ठीक है। लेकिन हमको जो फर्स्ट वर्ड चाहिए वो चाहिए हमको m, ठीक है। तो ये हमारा
पहला ही ऑप्शन हो गया गलत। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा 10955903। ठीक है, चलिए 10 के हम देखते हैं। 10 जब हमने देखा यहां से इस वाली मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स 1 में 1 और यहां से आए 0, तो ये हमें ये मिला वर्ड जो मिला हमें फर्स्ट वर्ड वो ए, लेकिन हमको वर्ड जो चाहिए वो हमें चाहिए एम। तो ये सेकंड ऑप्शन है, ये भी सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है। अब देखिए, अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे 1 यानी कि 11। चलिए फिर से हम मैट्रिक्स 1 में 11 देख लेते हैं। यहां से 1 और उससे फिर 1 हमें आए, तो हमें जो फर्स्ट वर्ड मिला वो एम। चलिए अब यहां पर हमें फर्स्ट वर्ड एम तो मिल गया है। अब हम नेक्स्ट जो है हमें दे रखा है उसको हम चेक कर लेते हैं। 21 हमें मिला। अब हम फिर से मैट्रिक्स 1 में 21 चेक कर लेते हैं। यहां से हम आए 2, ठीक है, और ये 1। वेरी गुड, हमें नेक्स्ट जो ए चाहिए वह भी हमें मिल गया है। अब हम थर्ड वन को चेक करेंगे 85, ठीक है। 85 जो हम चेक करेंगे वो मैट्रिक्स सेकंड में आए हमारा, उसमें चेक करते हैं। चलिए 8 यहां से और 5 यहां से आए, तो हमको जो मिला आई भी मिल गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे 66 हम यहां से 6 और यहां से आए कॉलम से, और इनको कोइंसिडेंट करते हैं रो को। जब आए तो हमें ये एन प्रोवाइड हुआ, तो हमें यहां से हमें जो हमें वर्ड चाहिए था मेन मिल गया है, ठीक है। तो आंसर जो ऑप्शन होगा इसका सी होगा, ठीक है। एक बार डी को भी आपको चेक करके बता देता हूं मैं 43, ठीक है। यानी कि 43 हम आए 4 यहां से और कॉलम का 3 लिया, तो हमें पहला जो वर्ड मिल रहा था वो ए मिल रहा था, लेकिन हमें जो फर्स्ट वर्ड वो चाहिए था वो हमें एम चाहिए था। तो यानी कि जो डी ऑप्शन था वो भी हमें, जो डी ऑप्शन है वो भी हमें गलत प्रोवाइड कराया गया है। केवल जो सी आंसर है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है ये इमेज फाइंडिंग के ऊपर है। जैसे कि इस फिगर के सामने ये दर्पण लगाया गया है, ठीक है। तो इसकी जो प्रतिबिंब होगा, जो इसकी इमेज होगी, वो इन 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सी होगी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है आपके ये दर्पण लगा हुआ है और ये इमेज है। तो जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको किस टाइप की दिखेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करने के लिए प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी होगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कि इस फिगर को जब आप दर्पण में देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो इमेज होगी वो आपको ऑप्शन डी वाली होगी, क्योंकि जो हमारी दर्पण में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो जब ये इमेज को हम इन्वर्ट करके देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये चीज यहाँ आएगी और ये चीज यहाँ आएगी, और ऐसा केवल हमारे जो ऑप्शन डी है उसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। इसमें भी आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री के बारे में बेस्ट रिलेशंस दिखाना है फिगर के माध्यम से। ये देखिए, ये 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको पता है कंट्री सबसे बड़ी होती है, कंट्री के अंदर स्टेट आती हैं और स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आती हैं। तो केवल ऐसा, अब जब हम फिगर बी की बात करते हैं तो यदि हम इसको कंट्री मान लेते हैं और इसके अंदर जो है उसे स्टेट मान लेते हैं और उसके अंदर वाले फिगर को हम डिस्ट्रिक्ट मान लेंगे, तो यही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इन चारों फिगर्स की आप बात करें तो ये चारों फिगर्स में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा जो कि इनके कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के रिलेशन को शो कर सकता है, ठीक है। बाकी सभी जो हैं उसमें से जो फिगर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जो कि सभी, इनमें से सभी जो है जिस तरह के पेंसिल हैं या डस्टर हैं उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए होते हैं। लेकिन जब आपसे ये पूछा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डायग्राम आपका इसी टाइप से बनेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको ये फिगर दे रखा है और उसको बोला गया है कि ये आपको एक स्क्वायर है, उसको पहले फर्स्ट ऐसे मोड़ा गया है, देन ऐसे मोड़ा गया है, और मोड़ने के बाद यहाँ पर जो है एक होल किया गया है, एक छेद किया गया है, और फिर आपसे पूछा गया है कि जब उसको हम खोलेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो इनमें से वह किस टाइप का होगा। देखिए आपको देख के भी लग सकता है कि इसके कॉर्नर में छेद किया गया है, जो होल किया गया है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो इसके जो होल्स होंगे बाकी के वो सारे इसके कॉर्नर्स पे होंगे, यानी कि इसके जो 4 कॉर्नर हैं स्क्वायर के वहीं पर होंगे। अब ये इस वाले ऑप्शन में आपको देखिए ऊपर नीचे दे रखा है, इसमें केवल जो है 2 ही होल प्रोवाइड गए हैं। इसमें होल्स तो आपको 4 हैं, लेकिन ये मिडिल में आपको बीच में होल प्रोवाइड कराए गए हैं। केवल ऑप्शन
डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आपको जो होल्स हैं वो कॉर्नर्स पे हैं, क्योंकि जब आप इस फिगर को खोलेंगे और कॉर्नर पे होल किया गया है तो आपको होल जो खोलने पे फिगर को जो आप खोलेंगे तो आपको होल्स भी आपको कॉर्नर पर ही प्रोवाइड होंगे वहां पर। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूं इस चीज का। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको हमने पहले ऐसे फोल्ड किया क्वेश्चन के हिसाब से और फिर इसको हमने ऐसे फोल्ड किया। अब वह बोल रहा है कि हमें कॉर्नर पे होल करना है, तो ये मैंने यहाँ पे इसके कॉर्नर पे होल कर दिया और जब इस पेपर को मैं खोलूंगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो होल हो रहे हैं वो होल इसके चारों कॉर्नर पे हो रहे हैं। ये देखिए इसके जो होल्स हैं वो चारों कॉर्नर पर हैं। तो क्या करना है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, देखना है जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है उसी के हिसाब से आपको अपने माइंड में इमेज क्रिएट करनी है और वैसे ही ध्यानपूर्वक आपको उत्तर देना है। भी कुछ इसी टाइप का है, इसमें भी आपको जो मिसिंग फिगर है उसको फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शंस हमें क्या क्या प्रोवाइड कराए गए हैं। ऑप्शन पहला फर्स्ट वन ये है, सेकंड वन ऑप्शन ये है, ठीक है। देखिए इसमें आपको देख भी रहा होगा कि जो आपको मिसिंग फिगर है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि वो सर्किल है और जो एंगल्स है उसका 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो 90 डिग्री का जो एंगल बना रही है, एक तो ये फिगर भी बना रही है, वैसे सारी फिगर्स जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वाली फिगर में ये स्ट्रेट है यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन है, तो ये यहाँ पर फिट नहीं हो रही है। और बात करें अगली फिगर की, इस फिगर में भी है, ये फिगर यहाँ फिट हो सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें एक फूल और एक ट्राइंगल है फिगर्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फूल तो प्रोवाइड ही नहीं कराया गया है, क्योंकि बाकी की हर एक फिगर में फूल और ट्राइंगल ये दोनों चीज प्रोवाइड कराई गई हैं। ये क्वेश्चन के हिसाब से ठीक तो बैठती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फूल मिसिंग है। ऐसे ही इस क्वेश्चन की बात करें तो ये फिर सेकंड ऑप्शन की तरह जो है इन्होंने वर्टिकल डायरेक्शन दे रखी है इस क्वेश्चन को भी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वन यानी कि ए ऑप्शन, क्योंकि यही एक ऐसी फिगर है जो कि इस मिसिंग टर्म जो फिगर दे रखी है हमें वहां पर फिट हो सकती है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड। आप